साथियों, ये कुछ मीडिया चैनलों द्वारा ये प्रचारित किया जा रहा है कि बीजेपी सरकार ने जो सिंधु समझौते के तहत जो पानी पाकिस्तान को जाता था, उस पानी को रोकने का फैसला किया है बीजेपी सरकार ने। ये कुछ मीडिया द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी इन दावों की हकीकत क्या है। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी भी बोला जाता है। ये वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के साथ हुआ था। इस समझौते के तहत जो टोटल 6 नदियां थी सिंधु घाटी से निकलने वाली, उनको उसमें 2 भागों में बांटा गया। एक पूर्वी नदियां, एक पश्चिमी नदियां। पूर्वी नदी थी रावी, ब्यास और सतलुज। पश्चिमी जो नदी थी वो थी सिंधु, चिनाब और झेलम। उस समझौते में यह कहा गया कि जो पूर्वी नदियां हैं इनका पानी हिंदुस्तान उपयोग करेगा और जो पश्चिमी नदियां हैं उनका पानी पाकिस्तान उपयोग करेगा। जो रावी, ब्यास और सतलुज जो नदी थी, जो पूर्वी नदी थी जो हमारी, उनका 33 मिलियन एकड़ फीट पानी हिंदुस्तान को दिया गया। लेकिन अब तक क्या हो रहा था कि उसका सिर्फ 31 मिलियन एकड़ फीट पानी ही हम उपयोग कर पाते थे और 5 से 6% पानी, 2 मिलियन एकड़ फीट पानी, वो बह के पाकिस्तान में ही चला जाता था और हम पूरा उपयोग अपने पानी का नहीं कर पा रहे थे। 2016 में जब उड़ी में आतंकी हमला हुआ, जिसमें हमारे 18 जवान शहीद हो गए थे, उस हमले के बाद सरकार ने यह कहा कि भाई हम जो 5-6% पानी जो पाकिस्तान में जाता है, जो इसका मिसयूज हो रहा है, उसको भी हम खुद यूटिलाइज करेंगे और 3 परियोजनाओं को शुरू करने की बात कही गई, जिसमें उंज डैम है, शाहपुर कंडी डैम है और लिंक टू कैनाल है। ये जो पूरे प्रोजेक्ट हैं, ये कम से कम 7 से 8 साल में पूरे होंगे और इन पे लगभग 8,300 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। इतनी इन्वेस्टमेंट अभी इसको चाहिएगी, इन तीनों परियोजनाओं को। तो जो पानी पश्चिमी नदियों का, जो सिंधु का, चिनाब का, झेलम का, जो पाकिस्तान में जाता था, वो एज इट इज जाएगा, उसको सरकार नहीं रोक रही है। तो जो ये मीडिया जो ये प्रोपोगेंडा चला रही है कि सरकार ने इतना बड़ा फैसला कर दिया, ये सब फर्जी बातें हैं। जो हमारा हक था, जो हमारा अधिकार था 1960 के समझौते के तहत, वही पानी जो 5-6% हमारा मिसयूज हो जा रहा था, उसी को हम उपयोग करेंगे। इसमें ऐसा कोई बड़ा फैसला नहीं है। दूसरी बात यह है, जो मीडिया का जो काम होता है, मीडिया का कहा जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उसको कहा जाता है। तो उस मीडिया का काम यह होता है कि वो सच्चाई दिखाए, वो फैक्ट पे बात करे। लेकिन यहां पे वो सरकार की प्रोपोगेंडा मशीनरी की तरह काम कर रही है और फैक्ट्स को नहीं दिखा रही है। तो हम उससे विनती ये करते हैं, मीडिया पूरे देश की जनता को गुमराह करने का काम ना करे, वो फैक्ट दिखाए, अफवाहें ना दिखाए। और जब से पुलवामा हमला हुआ है, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए हैं, उसके बाद पूरे देश में एक गुस्सा है, आक्रोश है, और वो गुस्सा आक्रोश स्वाभाविक है। देश की जनता ये चाहती है कि आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सरकार। जो आतंकवाद के केंद्र हैं उनको नष्ट किया जाए, आतंकवाद को खत्म किया जाए, ये भारत की जनता चाहती है। भारत की जनता ये नहीं चाहती है कि बेवजह के जुमले बोले जाएं, अफवाहों को सच बता के जनता को गुमराह किया जाए, ये भारत की जनता नहीं चाहती है। और इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से और मीडिया से कि वो फैक्ट पे बात करे और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। 2 बातें और हैं साथियों। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, जो गुजरात के जो बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी हैं, प्रवक्ता है भरत पंड्या, वो एक बेशर्मी भरा बयान देते हैं। वो ये कहते हैं कि 40 जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर है और कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि इस राष्ट्रवाद, इस देशभक्ति की लहर को वोटों में तब्दील किया जाए। यानी बीजेपी के ये लोग, ये भरत पंड्या जैसे लोग, ये शहीदों के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, ये शहीदों के ऊपर अपनी वोट बटोरना चाहते हैं। इतने बेशर्मी भरे काम ये कर रहे हैं। हमारी इनसे रिक्वेस्ट ये है कि शहीदों के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राजनीति ना करे। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये राष्ट्र नीति का समय है। पूरे देश को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले अमित मालवीय, जो बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी हैं, वो एक बात कहते हैं कि उनकी सरकार के कार्यकाल में सिर्फ 405 जवान शहीद हुए। मैं अमित मालवीय साहब को कहना चाहता हूं कि मालवीय साहब, अगर इन 405 शहीदों में से एक भी आपका रिश्तेदार होता तो आप ये सिर्फ शब्द इस्तेमाल नहीं करते। उन 405 घरों में जाके देखिए जिन्होंने अपने लाल पूरे देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिए, जिनका पूरा बलिदान दे दिया, उन घरों में हालत आज क्या है। उनका तो सब कुछ चला गया और आप कह रहे हो कि सिर्फ। ये बेशर्मी भरी बात मत कहिए। देश की जनता चाहती है आतंकवाद के खिलाफ एक्शन हो, वो कीजिए। और ये देश को गुमराह करने का काम ना तो बीजेपी की सरकार करे, ना कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी करे, और ना ही ये मीडिया घराने करे। यही बात आज हम आपसे कहना चाहते थे। आप हमसे हमारी बातें सुनी, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।